Hello बच्चों, let's read this question. Question says the chemoosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that adenosine triphosphate, that is ATP, is formed because. तो बच्चों आपके सामने ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन है देयर इज चेंज इन परमिएबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टुवर्ड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. एडीपी के लिए परमिएबिलिटी बदल जाता है. दूसरा ऑप्शन है हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स. थर्ड ऑप्शन है एडीपी इज पम्प्ड आउट ऑफ मैट्रिक्स इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों ए प्रोटॉन ग्रेडियंट forms across the inner membrane. So let's discuss the key concept first of all. तो बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व्ड है वो है आपका कीमोऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस. केमियोऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस, ठीक है. एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व्ड है बच्चों, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं इसको हम लोग, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर एटीपी फॉर्म होता कैसे है, राइट. तो एटीपी के बनने के प्रोसेस के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं. देन हम लोग राइट आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स टेक अनदर स्लाइड फर्स्ट. इस स्लाइड में हम लोग चलते हैं. सबसे पहले कि एटीपी जो फॉर्म होता है वो आपका फॉर्म होता है किसके वजह से, रीज़न क्या है. तो एटीपी फॉर्मेशन जो होता है इट इज़ ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट्स, राइट. इट इज़ ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट. होता क्या बच्चों, उसके इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है. और जिसके वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट के बनने की वजह से जब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है तो हमारा उससे एनर्जी रिलीज होता है, राइट. यानी कि जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहा है, देयर इज ए प्रोटॉन एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. तो जो मेम्ब्रेन के बीच में हमारा प्रोटॉन का जो चेंज है, जो बैरियर है, उसके वजह से हमारा एटीपी जनरेट होता है. तो बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे दैट देयर इज अ प्रोटॉन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट. पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है और इसी एनर्जी ग्रेडियंट की वजह से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है बच्चों, एटीपी सिंथेज एंजाइम. एटीपी सिंथेज एंजाइम. और इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो होता है कीमियोऑस्मोसिस. जो मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है केमियोऑस्मोसिस. तो जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे बच्चों, जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको मिलेगा क्या, देखिए ध्यान से. यहाँ पर पहला ऑप्शन है परमिएबिलिटी में बदलाव आना एडीपी के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है. हाई एनर्जी बॉन्ड बनता है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन में बनता है, नो. एडीपी इज पम्प्ड आउट ऑफ द मैट्रिक्स, ये भी गलत है बच्चों. एडीपी का कोई पंपिंग नहीं होता है. प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा. सो वी कैन कंक्लूड दिस क्वेश्चन दैट फोर्थ ऑप्शन इज correct option. So I hope you got this. Thank you so much. Best of luck.